सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जीलानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जीलानी। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में दुनिया की सारी चीजों का जिक्र फरमाया, अज़ल से लेकर अबद तक, शुरू से लेकर क़यामत तक, और उसके बाद जो मामलात होने वाले हैं, जन्नत दोज़ख, सबका बयान कुरान में मौजूद है। रब तबारक व तआला जब अपने वलियों के बारे में जिक्र फरमाता है, औलिया के बारे में, तो फरमाता है अला, खबरदार, होशियार, सावधान। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न कोई गम। खौफ किसको कहते हैं? डर। खौफ आने वाले जमाने का होता है और गम गुजरे हुए जमाने का होता है। जैसे हमारा कोई अजीज इंतकाल कर जाए, जैसे अब्दुल गफ्फार भाई इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब रहमत करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम बख्शे, आमीन। तो गम होता है, जो हमसे अजीज रुखसत हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उसका गम होता है गुजरे हुए जमाने में। और आने वाले का खौफ क्या होता है? कि जैसे कोई कहे इस वक्त मुजफ्फरपुर जाओगे तो रास्ते में खतरा है, तो खौफ होगा। जाओगे इस रास्ते से तो गड्ढा है, पानी है, कीचड़ है, चोर है, बदमाश है, नुकसान होगा, उसका खौफ होगा, मतलब डर। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे वलियों को, नेक बंदों को ना गुजरे हुए जमाने का कोई गम है और ना आने वाले जमाने का कोई खौफ। तो जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई गम ना कोई खौफ होता है, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डर जाए पूरी दुनिया उससे डरती है। जानवर, चरिंद परिंद, शेर तक औलिया अल्लाह का अदब करते हैं। हजरत अबुल हसन खिलकानी, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जश्न सजाया है, आपने तो सुनी। हजरत अबुल हसन खिलकानी ये खिलकान के बुजुर्ग थे। तो होता यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग शोहरत पा जाते हैं, लेकिन घर में उनकी कद्र अहलिया नहीं मानती, अहलिया नहीं करती। वो तो शौहर, उसके शौहर होते हैं, तो लिहाजा उनकी जो अहलिया थी वो उनकी कद्र नहीं करती। कुछ मुरीद आए मिलने बाहर से, दूर से, कहा हजरत अबुल हसन खिलकानी का यही घर है? तो उनकी अहलिया कहती है कौन? अबुल हसन खिलकानी हजरत? कौन हजरत? बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को कि बताइए, इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और उनकी अहलिया, उनकी बीवी कह रही है कौन हजरत? खैर ये लोग मायूस होकर लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो देखा हजरत अबुल हसन खिलकानी उधर से शेर पर सवार होकर आ रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पर बैठ कर आ रहे हैं। तो जब मुरीदों ने देखा तो कहा अल्लाह अकबर। इनकी अहलिया कहती थी कि कोई वली नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, और शेर पर बैठ के आ रहे हैं। सबों ने सलाम किया तो हजरत अबुल हसन खिलकानी ने कहा कि हमारे घर गए थे, हमारी अहलिया ने ऐसा ऐसा कहा हो। कहा हुजूर आप इतने पहुंचे हुए हैं कि शेर आपका अदब कर रहा है। लकड़ी का गट्ठर जो जंगल से काट कर ला रहे थे, घर पहुंचे, गट्ठर उतारा, शेर ने कदमों को चूमा, दुम हिलाया, इजाजत लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। तो लोगों ने कहा हुजूर आप इतने पहुंचे हुए हैं और आपकी अहलिया कद्र नहीं करती, आप कैसे इतने मर्तबे पर पहुंच गए? तो अबुल हसन खिलकानी क्या कहते हैं कि मैं सब्र करता हूं, मेरी बीवी मेरी कद्र नहीं करती, बदतमीजी करती है, ज़बान दराजी करती है, तो मैं सब्र करता हूं। इसी सब्र के बदले में अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। सुभान अल्लाह।
किसी का शौहर बदमिजाज हो और अगर बीवी सब्र करे वो औरत जन्नती है। किसी की बीवी बदमिजाज हो और शौहर सब्र करे वो शौहर जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली एक औरत थी, कहती थी कि हाँ, पीर बुजुर्ग तो बहुत पहुंचे हुए होते हैं और उनके जो शौहर थे भी बहुत बड़े पीर थे, बुजुर्ग थे, लेकिन नहीं मानते थे। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ करामत दिखाते हैं तो हमारी बीवी मानेगी। तो आसमान में लगे उड़ने और आंगन के ऊपर मंडराने लगे। आंगन के ऊपर आसमान में हवा में मंडराने लगे। तो ये औरत देखती है गौर से, देखने के बाद खामोश हो गई। फौरन वो उतर करके रूम में चले गए। तब औरत कहती है कि हाँ, ये वो बाबा बन के बैठे हुए, अरे पीर साहब का वो थे जो आसमान में अभी उड़ रहे थे। तो शौहर ने कहा, हजरत ने कि हाँ सही, देखिए उड़ रहे थे। हाँ, अभी उड़ रहे थे आसमान में, हमने देखा। वो ना पीर, आप पीर हैं? कहा तुम सही से देखिए। कहा पहचानी? कहा नहीं, हम ही न थे। औरत कहती, अच्छा आप ही थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। नहीं मानी तो नहीं मानी। बहरहाल तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने मदीने से भेजा, हिंदुस्तान की हुक्मरानी अता फरमाई, यहाँ का बागडोर संभालने के लिए। हर जिला में, हर सूबा में, हर मुल्क में कुतुब होता है, अब्दाल होता है, गौस होते हैं। उन्हीं के दम पर ये मामला चलता रहता है। हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, लेकिन हमारे ही दरमियान जहाँ 40 मोमिन मुसलमान होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली छुपा हुआ होता है जी, उनके दम पे चलता है। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने सरकार से कहा, या रसूल अल्लाह, तो हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं जानते। सरकार ने फरमाया बता दिया जाएगा। तो सरकार ने बता दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए 40 अपने मुरीदीन के साथ। कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। तो गौरी जो शहाबुद्दीन गौरी थे लौट रहे थे थकार कर। कहा हिंदुस्तान? कहा कि हम तो वहां से वापस आ रहे हैं, हार गए। तो कहा हार गए कि तुम हथियार पर भरोसा करके आए थे, मैं तो अपने सरकार पर भरोसा करके आया। तुम मुल्क फतह करने गए थे, मैं दिल फतह करने जा रहा हूँ। सरकार ख्वाजा आए, बैठ गए किसी दरख्त के साए में। तो आया राजा का सिपाही सब कहा, ना उठिए उठिए, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, उठिए यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। तो सरकार ख्वाजा ने कहा कि ठीक है, जब राजा के ऊँट बैठते हैं वो भी बैठे। सरकार ख्वाजा उठ गया, ऊँट बैठा तो बैठा ही रह गया। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ऊँट काहे को उठे। राजा तक खबर गई। कहा कि एक बाबा तो यहाँ बैठे थे, उनको हम उठा दिए हैं कि राजा के ऊँट बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जाओ ऊँट ही बैठेंगे। अरे तलाशो उनको, पहुंचे हुए कोई अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे माफी मांगो तभी ऊँट उठेगा। खोजा तलाशा, कहा बाबा माफ कीजिए, ऊँट राजा के उठ नहीं रहे हैं। तो सरकार ख्वाजा ने कहा ऊँट उठ गया, पानी बंद कर दिया। तो सरकार ख्वाजा ने कूजे में खातिम को कहा, मुरीद को कि जाओ पानी को बुला लो। कहना ख्वाजा ने बुलाया जी, ये तसल्लुत और ये इख्तियार, ये पावर अल्लाह अपने बंदे को अता करता है। समेट लिया, फिर माफी वगैरह मांगा गया, फिर छोड़ दिया, फिर पूरे अनासागर में पानी फैल गया। जादू पर जोगी जयपाल उड़ने लगा। सरकार ख्वाजा ने कहा, खड़ाउन क्या देख रहे हैं, जाओ। तो सरकार ख्वाजा का खड़ाउन उड़ा और जोगी जयपाल के सर पर पीटते हुए नीचे कदमों में गिराया। कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। हजरात 40 वो ईमान वाले मोमिन अल्लाह के नेक बंदे आए थे, 90 लाख को अकेले सरकार ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया। कहिए सुभान अल्लाह। 90 लाख लोगों को तनहा सरकार ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया। और मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी कयामत तक लिया जाता रहेगा और उनके नाम का डंका बजता रहेगा। तो हजरात, एक अल्लाह वाले हजरत बहलूल दाना
बहलूल दाना गुजर रहे थे तो हारून रशीद उस वक्त खलीफा के बादशाह, तो कहा कि बहलूल दाना को कहो दरबार में बादशाह बुलाए। तो अल्लाह के जो वली होते हैं वो बादशाह वगैरह और अमीर कबीर और गुरूर घमंड वाले से दूर ही रहते हैं। बिल्कुल समझिए कि गोशा नशीन कहीं किनारे, अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, उनको दुनिया के लोगों से क्या मतलब।